कहते सुनत आवे आँखियों में पानी। छात्र कहानी सुनो रे छात्र कहानी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सौरभ आइंस्टाइन। आप लोग के लिए न्यू टॉपिक पर वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि आफ्टर 10th के बाद हम लोग क्या करें। जैसे कि हम लोग 10th पास आउट करते हैं तो हम लोग के मन में कंफ्यूजन बना रहता है कि हम लोग साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स। और हम लोग अपने दोस्त से, यार से, अगल बगल पड़ोसी से, माता पिता से, भाई बहन से, फुफेरा चचेरा ममेरा सबसे सलाह लिया करते हैं कि आखिर में हम लोग क्या करें। इस वीडियो से अगर आप लोग की कोई तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, आपकी जिंदगी में हानि होती है या लाभ होती है, तो इसकी जिम्मेवारी मैं नहीं हूं। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले ही इस चीज को डिसाइड कर लीजिए, इस वीडियो को देखना है या वीडियो को नहीं देखना है। अगर इस वीडियो को नहीं देखना है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, और जिनको लगता है कि नहीं ये वीडियो में कुछ दम है तो इस वीडियो को लगातार देखते रहे। एक एक चीज को ऑपरेशन कर देंगे। अगल अगल बगल में जो लोग बैठे रहते हैं, जो आपको सलाह देते हैं, आपके दोस्त यार फुफेरा चचेरा ममेरा ककेरा जो भी अगारा वगैरह है, आपको सलाह देते हैं तुम आर्ट्स लो, तुम कॉमर्स लो, तुम साइंस लो, उन सब को ऑपरेशन करने वाले हैं। इसलिए अगर इस वीडियो से आपको कोई हानि होती है तो इसकी जिम्मेवारी मैं नहीं बल्कि आप खुद है। अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अभी स्किप कर दें, और नहीं तो इस वीडियो पर देखते हैं तो इस वीडियो पर लगातार बने रहें। आफ्टर 10th के बाद देखते रहिएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आर्ट्स से, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ता है ना। अगर आपको बोलेंगे एक बार में 10 सीढ़ी चढ़ने के लिए तो आप 10 सीढ़ी को नहीं चढ़ सकते हैं, क्योंकि गिर जाइएगा, थुथुर फूट जाएगा। तो धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आर्ट्स चर्चा करेंगे, फिर कॉमर्स चर्चा करेंगे, फिर हम लोग साइंस को चर्चा करेंगे। देखिए भाई साहब, आर्ट्स अब समझ लीजिए, पहले इसका जीवनी बता देंगे कि कैसे कैसे आया है, फिर उसके बाद में बताएंगे कि आर्ट्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने से आपको कौन कौन सी नौकरियां मिल सकती है, इसके बारे में बता देंगे। वनली पर जो चीज बीत गया है इसी के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, आपका आर्ट्स कहलाता है। अब पूछिए कैसे, एक एग्जाम्पल द्वारा समझिएगा। हमारे दादा परदादा बूढ़ पुराना लोग आए, कितना लोग मर गए, लेकिन किन्होंने कभी सोचा कि आखिर में ससुरा एप्पल गिरा तो गिरा क्यों? क्योंकि किसी के भी अंदर वैसा आग नहीं लगा जैसा कि न्यूटन साहब के अंदर आग लगा था। अगर वैसा आग लग जाए तो हर एक गली गली में एक न्यूटन पैदा हो सकता है, लेकिन नहीं। तो यही बोलता है कि आग से अगर मान चलो गिरा तो क्यों गिरा, ये है साइंस का काम। गिरा उसको के रुपया में बेच दे, ये है कॉमर्स का काम। गिरा तो गिरा तो ससुरा होकर पेड़ कहिया लगाए, ये है आर्ट्स का काम। यानी आर्ट्स के कहने का मतलब बीती हुई चीजों में डूब जाना ही आर्ट्स कहलाता है। मेरे दादा मर गए 2020 में, दादा मर गए। अब उनको देख के याद करते रहे, हाय राम दादा मर गया, दादा चोट्टा तू ही मर जाओ पहले, दादा के बाद में याद कर दिए। तो सबसे पहले यहाँ समझो कि आर्ट्स के बारे में बता रहा है, जो चीज बीत चुका है। अब आर्ट्स में जानेंगे कौन कौन सब्जेक्ट, जैसे कि बोलता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको सबसे पहले पढ़ने की बीते हुए चीज को ही इतिहास कहते हैं, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुका होगा। आर्ट्स में आपके सब्जेक्ट आएंगे, हिस्ट्री आएगा, इंग्लिश आएगा, जियोग्राफी आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा, साइकोलॉजी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, संस्कृत आएगा, सोशियोलॉजी आएगा और हिंदी आएगा। अब समझ लीजिए, हिस्ट्री पढ़िएगा बूढ़ पुराने के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़िएगा आपके स्पोकन के लिए ठीक रहता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा, इसमें राजनीति यानी सरकार के क्या नीतियां हैं, क्या है, कब सरकार ने क्या लागू किया, क्या नहीं किया, जैसे कि संविधान क्या है, ये सब के बारे में सब नॉलेज दे देगा आपको। कौन सा दे देगा भाई साहब? पॉलिटिकल साइंस दे देगा। अब देखिए यहाँ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बताएगा मनोविज्ञान, सीधा नाम है मनोविज्ञान। मनो की बात को जान लेना ही ससुरा का कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। इकोनॉमिक्स, पैसा कमाना है, ढाई ढाई इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, पैसा घर घर छपा जाएगा। अब समझिए, इकोनॉमिक्स ऊपर ऊपर नहीं, भीतरी भीतरी घुस के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेरा आप एक डायलॉग ऑलरेडी जानते हैं, कोई भी काम कीजिए तो कस कस के कीजिए, नहीं तो उस काम को छोड़ दीजिए। आगे देखिए संस्कृत, आपको पंडित बनना है, दो चार लोग का बियाह शादी कराना है, संस्कृत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। विद्वान बनना है, आप क्या कर दिए, संस्कृत पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यहाँ बोलते हैं सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का मतलब होता है सामाजिक विज्ञान, जैसे कि लोग समाज में रहता था, समाज में कैसे रहे, क्या करें क्या नहीं करें, इसके लिए आपको
सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ सबसे पहले आ गया हिंदी। हिंदी में क्या होगा, हिंदी में तो सब घर द्वारा सब पढ़ते रहता, ससुर होकर बातें अलग हो। तो ये हो गया आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स बताएगा बीते हुई चीज। इसमें देखिए आप यूपीएससी बीपीएससी आईएएस वगैरह ये सब का क्लियर कर सकते हैं, पुलिस दरोगा इत्यादि सब इसमें बन सकते हैं। किसमें, आर्ट्स में। लेकिन आर्ट्स में थोड़ा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब बच्चे किधर भाग जाते हैं, आर्ट्स की तरफ भागने लगते हैं। ससुरा नंबर कम नहीं आया, आर्ट्स ले लेंगे, माई बोले आर्ट्स ले लेंगे, दादा बोला आर्ट्स ले लेंगे, चाचा बोला आर्ट्स ले लेंगे, चोट्टा आर्ट्स पहले तू ले ले। आपके मन के ऊपर, बाबू बोल दिया आर्ट्स लेवल तोरा पढ़ नहीं आया तो कुछ ही करेगा, डमो लेके झाल बजाएगा, कुछ नहीं। सीधे अपन उठाइए, अपन लीजिए, दौड़ल स्टार्ट कीजिए। अब सीधे हम लोग के आर्ट्स हुआ खत्म। थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कॉमर्स पर। देखिए भाई साहब, कॉमर्स के नाम सुनते ही अंदर से आग लगता है कि कोनो भी चीज को उठाओ ससुरा बेच दे, जो कॉमर्स। यहाँ पे देखिए हम माइक से ही पढ़ा रहे हैं ना, तो ये माइके को हम लेके मान चलिए माइक कितना में खरीदे, 2-3 हज़ार में माइक खरीदे, ये माइक को लेके कोनो के 7-8 हज़ार में बेच दिए तो ससुर कॉमर्स कहलाएगा। कॉमर्स बबुआ पढ़ लिया, बबुली जी कॉमर्स पढ़ ली, किसी भी चीज को बेच दिया, कॉमर्स हो गया। मार्कर खरीदे 10 रुपया, बेच दिए 20 रुपया, आई एम पढ़िंग ऑफ कॉमर्स। आगे देखिएगा, यहाँ कॉमर्स में देखिए क्या आता है, सबसे पहले आता है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है कि पैसा वैसा बैंकिंग में आदमी जाता है तो अकाउंटिंग का काम करता है। क्या करेगा, पैसा वैसा आएगा, धुकुर धुकुर करेगा, एक पासबुक प्रिंट करेगा, ये बनाएगा वो बनाएगा। ये किसका काम होता है भाई साहब, अकाउंटेंसी का। अब यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो ससुरा सब में पढ़ला, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेगा पैसा आएगा नहीं करेगा, पैसा नहीं आएगा तो खाइएगा कुछ, भूखे मर जाइएगा ताछी के। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले 3 गो, रोटी कपड़ा और मकान सबसे ज्यादा जरूरी। जिसके पास है वो भाग्यशाली है, और जिसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, तो भगवान के देना, कौन टाल सकता है। सबसे पहले मैथमेटिक्स। ब्रह्मांड में आप कहीं चल जाइए, मैथमेटिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप आर्ट्स पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, या साइंस पढ़िए, या उर्दू पढ़िए, या फारसी पढ़िए, या जर्मनी पढ़िए, चाहे कुछ पढ़िए, लेकिन आपका मैथ और फिजिक्स जिंदगी में कभी भी साथ छोड़ने वाला नहीं है। हर एक चीज में फिजिक्स मैथ बायोलॉजी मिलवे करेगा। आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आप क्या साइंस लीजिए, दुनिया का कोनो सब्जेक्ट उठा लीजिए, आपको मिलना ही मिलना है। आगे देखिएगा, कॉमर्स में एक स्पेशल करके पढ़ाया जाता है जिसको बोलते हैं बिजनेस स्टडी के बारे में। सबसे पहले आपको क्या बताया, वीडियो स्टार्ट होने से पहले कॉमर्स में क्या बताएगा, किसी भी चीज को बेच देना क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। देखिए यहाँ बिजनेस स्टडी आ गया। बिजनेस में बताएगा कि इस चीज को किस तरीका से बेचा जा सकता है। जैसे मान चलिए हमको किडनी बेचना है, किडनी सबसे खत्म हो गया, खराब हो गया है। अब केकरो आता ना पॉलिसी मारेंगे, कहेगा ओह माय गॉड, पूरा ब्रह्मांड में सबसे स्पेशलिस्ट एक का किडनी है, एक और किडनी ले लेंगे तो जैसे आईफोन मोबाइल वाला सब लेकर चोट्टा पगला गया है, तो उसे ही सोचेगा बड़ी मस्त है, धक्का धक बड़ी मस्त चलेगा, हमार किडनी 2 महीना चलाई, 10 महीना चलेगा, धक से खरीद लेगा। तो खरीद लिया और उसको हम किस तरह से अपने माहौल में ढाल दिए, यही ससुरा क्या कहलाएगा, कॉमर्स का लाएगा। इंग्लिश तो साथ छोड़ेगा नहीं, मर जाइए। हिंदी तो साथ छोड़ेगा नहीं, लिखिएगा हिंदी में, लिखिएगा पढ़िएगा हिंदी में, पढ़िएगा ट्रांसलेशन बोलिएगा हिंदी में बोलिएगा, इंग्लिश में बोलिएगा, सब चीज इंग्लिश हिंदी साइंस जिंदगी में आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कॉमर्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। देखिए कॉमर्स करने से सबसे पहले आप लोग सीए बन सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है तो उसका मेन फोकस रहता है कि हमको सीए क्रैक करना है। अगर कोई बच्चा आर्ट्स लिया है तो ऊपर 3-4 गो रहता है, यूपीएससी करेंगे, बीपीएससी करेंगे, रेलवे के फॉर्म भरेंगे, एनटीपीसी के भरेंगे, एसएससी के फॉर्म भर देंगे, ये सब कुछ भर देंगे। जो आर्ट्स लेता है इसका जिम्मेवारी रहता है। इसमें हम कोनो बच्चा पूरा खूंखार रहता है ना, साल हम कबाड़िए के फेंकेंगे तो वो कहता हम आईएएस बनेंगे, यूपीएससी निकाल के सब फाड़ के जाएंगे, दरोगा बन के डबल स्टार ले जाएंगे, तीसरा बजाएंगे, ट्रिपल स्टार ले आएंगे, साहब जेने जाएंगे ससुरा जो भी बैठा रहा वो खड़िया देंगे। एक बार फिर से भाई सब समझिए, आर्ट्स में बीते हुए चीज के बारे में जान लेना आर्ट्स होता है। कॉमर्स में किसी भी चीज को उठाकर बेच देना कॉमर्स कहलाता है। स्टडी ऑफ बापू क्या बोलता है, स्टडी ऑफ बापू, पढ़ने की सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो ससुरा साइंस। साइंस वही पढ़ता है जिसके अंदर जिगरा हो, जिगरा। ये तो कॉमर्स तो हगे मुते वाला सब्जेक्ट कोई भी पढ़ लेगा, कोनो ये में खाली रट्टा मारला हुआ, ओ माय गॉड बाबरो मर गया, झाबरो मर गया, इतिहास में कुछ ही पढ़ाएगा, लायला मजनू दजला फलाते सोनी महिमाल, ये सब पढ़ाएगा, खत्म हो गई इतिहास। एक कुछ बाबर झाबर ताबल पढ़ाएगा, हिटलर फिर आजकल तो साला बाबर झाबर के लोग कुत्ता पाल रहा है, उसे बात छोड़िए, हटाइए आगे। यहाँ देखिए कॉमर्स में भी क्या हो गया आपका फाइनल। कॉमर्स में देखिए सबसे मेन एम में देखिए, कॉमर्स लेने से पहले बच्चा कुछ ही करेगा, यहाँ कहेगा रे हमारे तो 200 नंबर है, का करेंगे, चल 2-3 गोड़ा ग्रुप बनते हो, तू कॉमर्स लिए हम आर्ट्स ले ली, आराम से पढ़ल जाएगा, ससुरा निकल जाएगा। निकाले के चक्कर में ससुरा ना निकलेगा ना फिकलेगा, जाएगा देवे लगे एग्जाम, फेल हो गया ससुरा, सुसाइड करके, वो माय गॉड क्या हुआ, हाँ दांत देखा के मेरा बच्चा मर गया, मर ससुरा मर और ही मर। अब आइए साइंस में देखिए, साइंस का हम सबसे पहले आप लोग को बता दिए हैं। साइंस क्या आपका
तीन बाल बच्चा होता है। सबसे पहले आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और इसका भी बाल बच्चा है भाई साहब। जब पढ़िएगा तब तो ऑपरेशन करके बताया जाएगा। अभी मेरा फिलहाल टारगेट क्या है कि किसी भी आदमी अगर आपसे आंख मिला रहा है, बोलता हम ये सब्जेक्ट लेंगे चाहे जबरदस्ती ले लिए, उसके लिए ये स्पेशलिस्ट वीडियो है, ताकि उसके आंख फटे के फटे रह जाए। आगे की तरफ देखिएगा, साइंस में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा फिजिक्स। यहाँ से थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे नजरिए से अगर देखिएगा, अगर कोई भी इंसान अगर अंदर से पढ़ना चाहता है तो साइंस लीजिए, सबसे मस्त। देखिए फिजिक्स, फिजिक्स क्या कहता है, ब्रह्मांड की सारी वस्तु क्या है भाई साहब, फिजिक्स है। हमने का अगल बगल में जो चीज रखा हुआ है फिजिक्स है। अब देखिए फिजिक्स से आएगा इसमें, अब देखिए फिजिक्स आने के बाद फिर आपका आएगा केमिस्ट्री। आप बायोलॉजी से लीजिए या मैथ से रहिए, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ना ही पढ़ना है। और HC वर्मा, अगर आप लोग 10th पास कर गए हैं या 10th में या 9th 8th में हैं, तो आप लोग एक प्रोफेसर का नाम सुना होगा HC वर्मा करके। उनका बहुत बड़ा बुक आता है, RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये सब बापू है, बुक के बापू है, बुक छापने के बापू है। यहाँ से देख लीजिएगा, तो यहाँ बोलता है केमिस्ट्री। ओ माय गॉड, फिजिक्स तो मैंने जान लिया, ब्रह्मांड के सबसे ससुरा कुछ ये फिजिक्स हो। अब केमिस्ट्री, उस ब्रह्मांड के वस्तु के भीतरी में कोची हो रहा है, यही तक केमिस्ट्री है। अब देखिए, ये हो गया कैप्सूल कोई दावा, दावा के ऊपरी वाले भाग हमारा फिजिक्स, लेकिन दावा के भीतर में कोची कोची डालल है, ये होता है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री भी खत्म। अब मैथ सबसे अच्छा बोलता है, मेरी आत्मा तुमको हरदम सताएगी, तुम सुतते रहो, उठते रहो, बैठते रहो, केनो खेलो कूदो, अगर ससुर मैथ नहीं पढ़ा तो तोरा पटक पटक के पढ़ाएगा जब ले जिएगा। अगर इस जिंदगी में जीना है, यानी जिंदगी में जीना है, जिंदगी में जीने के कुछ सीखना है, सीख कर भी कुछ जीना है, तो आप लोग को मैथ पढ़ना ही पढ़ना होगा। इससे आप बच नहीं सकते। 2 रुपये का अलुआ लिया वाला ससुर ले 2 रुपया गिन दिली, 2 रुपया कोची हो, 2 रुपया मैथ के बेटा है, तो मैथ के बेटा है तो बापू भी कोची ओकरे ना है रे, कि अगल बगल के हो, पड़ोसी के बाल बच्चा हो ना, दूर ससुर नहीं हो सकता है। यहाँ देखे तो ये क्या हो गया, मैथमेटिक्स। अब आया बायोलॉजी। बायोलॉजी हमने का शरीर है, किडनी फेफड़ा थेफड़ा, 2 गो नाक कान हाथ फाथ हड्डी फड्डी कोची हो, सब बायोलॉजी हो। अब बायोलॉजी भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप साइंस लिए हैं और बायोलॉजी या मैथ के बारे में नहीं जानते हैं, तो सबसे अच्छा आप उठा लीजिए, आर्ट्स से पढ़ लीजिए, सबसे मस्त आपके लिए ऑफर है। अब देखिएगा, इसमें आपका एक मतलब थोड़ा आपके लेवल को हाई करने के लिए एक चीज दे देता है, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस। अब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ओनली 4 सब्जेक्ट होता है। हिंदी या इंग्लिश तो सब पीछे छोड़ेगा ही नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा आपका लेवल बढ़ाने के लिए एक चीज दे देता है, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में क्या बोलेगा, थोड़ा कोई भी चीज खराब हो गया, अब मान चलिए पढ़ा रहे हैं ससुराल, हमारा मोबाइल वो खराब हो गया, बंद हो गया, तो अगर कंप्यूटर साइंस जानले रहेंगे, अगर मेरे पास सामान रहेगा, खोल खाल को बनाएंगे लाभ साला, अब मेरा पढ़ावला होता पढ़ावला खोल खाल का बना फिर से पढ़ावली स्टार्ट करेंगे। और होम में साइंस है ना, एक होम साइंस होता है। होम साइंस में छोड़िए सब कहते ही दान देखा के ससुरा घर में जो चीज खाना बनावला सब होम साइंस हो गई। साला खाली खाना बनाओ होम साइंस रे, आई तो लात पोछो कौन पड़ेगा, मौसी चले नहीं आप यहाँ देख, तो ये हो गया, तो ये हो गया कंप्यूटर साइंस। इंग्लिश हिंदी तो आपका साथ छोड़ेगा नहीं। और एक चीज देखिए, आपको जो फिर से एक एग्जाम्पल दिए हैं, उस एग्जाम्पल को फिर से आप लोग याद कीजिएगा। अगर सेव ऊपर से नीचे की तरफ गिरा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचा, किसके अनुसार भाई साहब, हमारे न्यूटन चाचा के अनुसार क्या किया, उस फल को ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींचा, फल नीचे गिरा, न्यूटन वहां ससुरा के मुड़िया फूट गई। कहता ओ माय गॉड, माय मुड़ी इज फुटिंग, व्हाई इज एप्पल इज नीचे गिरिंग। नहीं समझ में आया, हमारी इंग्लिश तो विदेशी इंग्लिश रहता है, समझे में दिक्कत होगा, लेकिन समझिएगा तो बड़ी मजा आएगा। कितना मस्त इंग्लिश बोलता है। आगे आइएगा, तो ऊपर से गिरा, मुड़ी फूटा, अभी पगला गया, आए राम दे राम, ऊपर काहे नहीं गया, नीचे काहे आया, ऊपर काहे नहीं गया, नीचे काहे आया। न्यूटन चाचा ने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज कर दिया। कैसे खोज किया भाई साहब, साइंस पढ़ा तब न, आर्ट्स करते तब बाबर झाबर लैला मजनू साला नाम रख ले 2-4 को, अपन बाल बच्चा के बाबर झाबर पहले, तो यहाँ से साइंस पढ़ लिया, यहाँ से खत्म। अब देख लेंगे साइंस से आपको नौकरियां क्या मिल सकती है। जैसे इसमें बता दिया आपको रेलवे, NTPC वगैरह ये सब का फॉर्म आप भर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, अब इन्हें जान गए तो साइंस में कोची कोची कर सकते हैं। हम आपको बोले हम ब्रह्मांड की सारी जॉब आपको दिला सकती है, क्या साइंस दिला सकती है, ब्रह्मांड की सारी जॉब को दे सकती है। आगे देखिएगा, तो सबसे हाईलाइटेड चीज को बताएंगे, नहीं तो इतना बताएंगे तो वीडियो बड़ी मनी लंबा हो जाएगा। आगे देखिएगा, सबसे पहले अगर कोई साइंस लिया है, अगर मैथ से है, तो उसका एक गोल रहता है, जिसको बोलते हैं IIT को क्रैक करना, इंजीनियर बनेगा। आई एम बर्निंग ऑफ इंजीनियर, बाद में रोड पर आएंगे इक्वल टू बेचिंग ऑफ भूजा। नहीं समझ में आया।
आई एम बर्निंग ऑफ साइंस, बर्निंग ऑफ IITian, आई एम बर्निंग ऑफ इंजीनियर, और बाद में आई एम ऑफ ठेला पर बेचिंग ऑफ भुजिया। नहीं समझाया? क्योंकि अंदर से आगे नहीं लग रहा है। हमको गैस जलावेला है, साला गैस की छुछी है यहाँ पर, दाब रहे हैं वहाँ पर जला, कोई जलेगा? नहीं जलेगा। बत्तीहर यहाँ है, दिसलाई वहाँ मारेंगे, कोई नहीं जलेगा। तो वही बोल रहा है ये IIT कौन करता है ससुरा? IIT जो मैथ लेता है वही करता है। अब देखिए हमारे एक मनीष कश्यप का आप नाम सुने होंगे, रिपोर्टर हैं, वो भी साइंस से IITian किए हैं। एक तो से कह सकते हैं पूरा कमाल का सिविल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियर समझते हैं? जो पुल वोल बना देता है रोड पर, रहते को थुथुर जैसा खड़ा कर देता है, कोनो को बनावा नहीं तो गोल बना लमढोर बना कर चल जाता है। तो मनीष कश्यप जाता है पूरा भर पेट गोरिया के आता है। अब यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ तक फाइनल। अब बायोलॉजी जो लेता है तो उसके लिए एम्स यानी डॉक्टर, उसके लिए कंपाउंडर, नर्स इत्यादि ये सब के बारे में बताया जाता है। अब सब चीज़ का अलग अलग होता है, तो उसका वीडियो आप लोग को अलग से बना दिया जाएगा। अब देखिएगा यहाँ तक तो आप लोग को ऑलरेडी डिसाइड हो गया। भाई साहब पहले ही बोल दिए हैं, अगर हमारे वीडियो से आपको बुरा लगा तो इसकी जिम्मेवारी मैं नहीं बल्कि आप खुद हैं, क्योंकि मैंने आपको खुद नहीं बोला कि इस वीडियो को तुम खोलो और देखो। तुम्हारा मन किया तो तुम इस वीडियो को खोला और देखा। कोई भी हानि होता तो इसकी जिम्मेवारी हम नहीं है, क्योंकि मैं अपने अनुसार इस वीडियो को बताया हूं कि साइंस अच्छा है या कॉमर्स अच्छा है या आर्ट्स अच्छा है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, किसी की बाप की नहीं। तो अपने आप से देखिए कि आपको क्या लेना है, अंदर कोची हो। अगर अंदर ठीक है तो लीजिए, नहीं ठीक है कोई बात नहीं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।